नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी कक्षा 5वीं कक्षा समय जैसी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक दृढ़ निश्चयी महिला की है और डेफिनेटली मुझे ये विश्वास है कि अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, पेशेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और ये कहानी सुनने से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये कहानी उस महिला की है जिनका जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ। उनके पापा ने महज 4 साल की उम्र में उनको ये सिखाया कि बेटा तुमको बड़े होकर आईएएस बनना है और उन्हें हमेशा एम्बिशन बनना सिखाया। ये सब छोटी छोटी परवरिश के बाद इसीलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि यही छोटी छोटी बात डिसाइड करती है कि आपका बच्चा कितना आगे जाता है। तो उनको लगता था ना कि शादी हमारी जिंदगी को परिपूर्ण बनाती है, पर ऐसा नहीं था। शादी हमारी जिंदगी को परिपूर्ण नहीं बनाती। ये बात उन्हें तब पता चला जब उनके शादी एक एनआरआई से हुई जो महज 15 दिन बाद उन्हें छोड़कर विदेश चले गए। न्यूजीलैंड अकेला छोड़कर उन्हें विदेश चले गए। फिर नो फोन कॉल, नो एनी टॉकिंग एंड नथिंग, किसी तरह से उनका कोई कनेक्ट नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा नहीं, मैं अपने हस्बैंड को वापस लाऊंगी और इस खोज में उनको लाने के क्रम में उन्होंने एक पूरी संसद को, न्यूजीलैंड की पूरी संसद को एक पत्र लिखा। उस पत्र का रिप्लाई भी आया, पर उन्होंने सोचा कि क्या किसी आदमी को जबरदस्ती बुलाया जा सकता है? क्या किसी आदमी के पीछे भागना हमारी जिंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं, किसी आदमी के पीछे भागना हमारी जिंदगी का मकसद हो नहीं सकता है। क्या एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका हस्बैंड होता है? क्या एक स्त्री सिर्फ घर के काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती? नहीं, लोगों ने ना उनको बहुत अलग अलग सुझाव दिए। आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पर नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये डिसाइड किया कि वो पहले अपने पैरों पे खड़ी एंड अपना करियर बनाए, देन शी डू एनीथिंग, बट पहले अपना करियर बना। और इसके लिए उन्होंने महज 5,000 की सैलरी में एक ऐसे गांव से तैयारी शुरू की जहां की आबादी महज 15,000 थी और वो उनके पेरेंट्स से गांव से 40 किलोमीटर दूर, जो कि काफ़ी साइड इलाका होता है जहाँ आपको ना न्यूज़पेपर आता है, ना आपको डाटा होता है, ना फोन एंड नथिंग। यू विल कॉन्फिडेंट ऑन यू that you can do anything। पूरी दुनिया के कंपटीशन से अकेले वो नहीं चाहते थे कि बाहर क्या कंपटीशन चले यूपीएससी को लेकर, जो ऐसी परीक्षा है इसके लिए ना जाने कितने लोग भी दम के साथ मेहनत करते। उन्होंने शादी के पहले भी यूपीएससी की एग्जाम दी, उन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था एंड देन वो ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी 3 लैंग्वेज, जहाँ उनको ओपन यूनिवर्सिटी ने सिखाया कभी भी जिस सब्जेक्ट हम अपने से पढ़ना शुरू करते हैं ना तो वो फिर टफ नहीं रह जाता। और फिर उसके बाद उन्होंने गुजराती भाषा में आईएएस की एग्जाम दी एंड जिस साल उन्होंने एग्जाम दिया वो उस साल गुजराती भाषा की टॉपर थी। पर उनके हस्बैंड ने उन्हें इंटरव्यू देने नहीं दिया था क्योंकि वो बाहर न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो यहाँ रहती है, हाउस होल्ड वर्क्स एंड मैनी थिंग। तो उन्होंने हालात के साथ समझौते किए एंड इंटरव्यू देने नहीं गए। बट सी अगेन गेट चांस टू मेक हर करियर टुडे एंड नाउ सी विल डू मैनी थिंग, एनीथिंग दैट शी कैन गेट सक्सेस इन her life। सो वो 300 किलोमीटर अप डाउन, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी है, वो करके वो सैटरडे संडे को जाती थी अपना कोर्स करने, यूपीएससी कोर्स करने, पढ़ने के लिए जाती थी ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर करे। एंड मंडे टू फ्राइडे वो स्कूल जाती थी काम करने। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं लिया क्योंकि उनको लगता था ना कि यूपीएससी, लगता नहीं देश ये है फैक्ट बात है कि यूपीएससी इट्स नॉट थ्योरी, इट्स बी प्रैक्टिकल। यूपीएससी देखता है कि आप कितने अवेयर हो और जब आप काम करोगे ना, हार्ड वर्क करोगे तो यू विल अवेयर, आप अवेयर होगे अगर आप ऐसा करते हो। कभी भी छुट्टी नहीं ली, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वर्किंग ऑन स्कूल एंड देन 300 किलोमीटर अप डाउन फॉर स्टडी इन हैदराबाद, ऐसा करते। और अब आ गया एग्जाम का समय और एग्जाम का उनका सेंटर कोलकाता था। तो उन्होंने किसी तरह इतने छोटे गांव से कनेक्ट किया और ट्रेन से वुमेन कोच में बैठ के वो कोलकाता पहुंचे, जहाँ आपको ऑल नाइट जर्नी करनी है एंड मॉर्निंग में आपको एग्जाम्स देने हैं। और फिर वो आते थे एंड फिर अगेन मंडे टू फ्राइडे ऑन स्कूल एंड देन सैटरडे संडे एग्जाम। इस तरह से उन्होंने किसी भी तरह से अपना एग्जाम कंप्लीट किया एंड नाउ सी गेट सक्सेस एंड उन्हें बुलाया गया दिल्ली इंटरव्यू के लिए। फिर उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मांगी, दिल्ली जहाँ वो कभी नहीं गई, दैट शी फर्स्ट टाइम व्हेन शी गो इन दिल्ली, वो फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही थी, गई दिल्ली, वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। बट ये जब काम कर रही थी ना, अगर आप भी कुछ जब नया काम करने जा रहे हो ना, तो जो समाज होता है वो आपसे अलग अलग सवाल करते हैं। पर वो जब टाइम मिलता था ना तो अपने मदर फादर की भी घर जाते थे, तो वो सोचते थे कि हम क्या जवाब दें अपने मदर फादर को। वो लोग भी सोचते थे कि मेरी बेटी की दुनिया डामाडोल हो चुकी है,
क्या हो गया इसके साथ, पूरा इसका जिंदगी क्या हो क्या गया। पर वो सोचते थे कि जब मैं सक्सेस गेट करूंगी ना तब ये सबको रिप्लाई करूंगी, सबको। बट यूपीएससी इज नॉट अ गारंटी, इसमें सक्सेस मिलना या ना मिलना ये गारंटी नहीं होता, बट हार्ड वर्क ना दिन आपको सक्सेस दिलाएगा। और उन्होंने इंटरव्यू कर ये क्लियर किया, और ये एक रियल स्टोरी थी, ये एक रियल स्टोरी है। पता है वो कौन है? वो है हमारी देश की आईएएस कोमल गलात्रा, जो आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट डिफेंस में अभी काम कर रही है, एज अ आईएएस ऑफिसर काम कर रही है। हमारी देश की आईएएस ऑफिसर कोमल गलात्रा। इससे हम लोग को कितना पॉइंट मिलता है? एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप कॉन्फिडेंस हो, यू हैव गेट कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। पेशेंस इज मस्ट एंड हार्ड वर्किंग इज ऑल्सो मस्ट। आप हार्ड वर्किंग करो, आप हार्ड वर्किंग से सेटिस्फेक्शन। आप जैसे कोई काम शुरू करो ना तो आप हार्ड वर्किंग हो, आप जो काम शुरू, जैसे आप जो काम शुरू करो उस पर आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं मैं जो ये कर रहा हूँ ये मेरे लिए परफेक्ट है। आप ऐसा करो कि आपको लगे कि मैं जो इस पोस्ट के लिए जो मैं करना चाह रहा हूँ, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए मैं जितना कर रहा हूँ ना उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। आपको सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज मस्ट, ध्यान रखना तो काफ़ी ज़रूरत है। आप मान के चलिए आप आईएएस एग्जाम दे रहे हो, ओके, तो आप कई बार दिए बट यू कांट क्लियर इन वन टाइम। आप एक टाइम में नहीं क्लियर पा रहे हो, बहुत बार दिए बट यू कांट गेट सक्सेस। तो आप ना कहीं आप इरिटेट हो रहे हो कि आप इतना दिए, आप कितना पढ़ें, कितना मेहनत करें, क्या करें, हमको तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो आपको वो इरिटेट नहीं होना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, आपके अंदर एक होना चाहिए विश्वास कि नहीं वन डे आई विल गेट सक्सेस। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ ना मैम वो हम कर सकते हैं। हम कभी नहीं सोचते, मैं तो ये कभी नहीं सोचता कि हम वो नहीं कर सकते हैं। एंड आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, वही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही चीज़ है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपको कहता है कि नहीं मुझे करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई लेवल नहीं होती और आपको लेवल रखने की ज़रूरत भी नहीं है। नो लेवल फॉर हार्ड वर्किंग होना है। और ना वन थिंग इज कि आपको ऑप्टिमिस्ट होना है, आशावादी। जैसे आप बस जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप सोचोगे ना कि अभी लॉकडाउन है, ये कोविड टाइम है, कितना प्रॉब्लम होगा, बस मिलेगा कि नहीं, होटल मिलेगा कि नहीं, वहाँ नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। बट अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो गए तो आप पॉजिटिव थिंक करोगे, नहीं कुछ भी हो जाए हमको काम है, बहुत बड़ा काम है, हम वहाँ जाएंगे, सिचुएशन से हार नहीं मानेंगे, हम वो काम करेंगे। तो इस तरह से आप ऑप्टिमिस्ट होना। और अपने ऑटोनॉमी टाइप, जैसे कि आप अपने खुद का स्वराज्य बना लो। जैसे वो थी, उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से अलग हो गए, खुद का जो उनका फ्रीडम सोच था वो बना दिया। आपको भी वो करने की जरूरत है। एंड वन मोर थिंग इज सेटिस्फैक्शन। सो द पॉइंट इज कॉन्फिडेंस, योर पेशेंस, हार्ड वर्किंग, सेटिस्फैक्शन एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। आपने हमारे देश के सारे विद्यार्थी को, सारे स्टूडेंट को, सबको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम अपने विचारों को पूरे भारत के सामने रख पाए। और मेरी इस स्टोरी से या मेरे इस वीडियो से जी एक भी लोगों को ना अगर कॉन्फिडेंस लेवल या मदद मिली होगी तो मैं सोचूंगा कि मुझे सफलता प्राप्त हुई, मैंने जो मेहनत किया वो साकार हुआ। अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खुशहाल रहिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी नहीं गिरने दीजिए। एंड यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ वन डे, यू विल गेट। थैंक यू।